आंवला नवमी क्यों मनाते हैं? सुनिए पूरी कथा। आंवला नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। कहते हैं कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का वास है और इसकी पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। शास्त्रों में वर्णित है कि कलयुग में जब लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे तो लोगों के उद्धार के लिए भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में निवास करेंगे। कलयुग में जो लोग आंवले की पूजा करेंगे और उसका दान करेंगे उन्हें भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी कारण इस दिन आंवले की पूजा करने और उसका दान करने की परंपरा है। कहते हैं कि इसी दिन सतयुग की शुरुआत हुई थी। मान्यता है कि माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे 2 आंवले रखकर भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा की थी और पेड़ के नीचे भगवान विष्णु को भोजन करवाया था और स्वयं भी ग्रहण किया था। आंवले में बेलपत्र और तुलसी दोनों के गुण होने के कारण यह भगवान शिव और विष्णु दोनों को प्रिय है। इस दिन प्रातःकाल महिलाएं स्नान करके व्रत करती हैं और आंवले के वृक्ष के पास जाकर उसकी पूजा करती हैं। सर्वप्रथम महिलाएं वृक्ष की जड़ में दूध, पानी, गंगा जल चढ़ाती है और अक्षत, पुष्प, हल्दी, रोली आदि अर्पित करती है। पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत या मौली लपेटती है। वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करती है। पेड़ की 7 या 11 बार परिक्रमा करती है और अपने परिवार की सुख, शांति और सौभाग्य की कामना करती है। इसके बाद व्रती हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर अक्षय आंवला नवमी की कथा सुनती है। यदि आंवले का पेड़ उपलब्ध न हो तो उसके पौधे की भी पूजा की जा सकती है। व्रती भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को आंवला अर्पित करते हैं और स्वयं भी आंवले का प्रसाद ग्रहण करते हैं और दूसरों को भी प्रसाद देते हैं। व्रती सात्विक भोजन करते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे खाना बनाकर ब्राह्मणों को भोजन कराने से माँ अन्नपूर्णा की कृपा होती है और घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती। घर में सदा लक्ष्मी जी का वास रहता है। मान्यता है कि इस दिन जब स्त्रियां आंवले के वृक्ष की पूजा करती हैं तो स्वयं भगवान विष्णु उनकी मनोकामनाएं सुनते हैं। आंवले के नीचे किया गया हवन हजारों यज्ञों के समान पुण्यदायी होता है। इस दिन किया गया दान पुण्य कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। कई गांवों में लोग सामूहिक रूप से आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाते हैं। लोकगीत गाए जाते हैं और सामूहिक रूप से भोजन या भंडारे का आयोजन किया जाता है। आंवले को त्रिदेव का प्रिय और आयुर्वेद की दृष्टि से स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। अगर यह कथा आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि अगली कथा का पुण्य फल आप सबसे पहले पा सकें।